रोहतांग दर्रे में गिरे बर्फ के फाहे, सोमवार व मंगलवार को हो सकती है वर्षा व बर्फबारी। रविवार को जहां राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूप खिली, वहीं राज्य के जनजातीय इलाकों के रोहतांग दर्रे में बर्फ के फाहे गिरे हैं। शनिवार को भी रोहतांग, बारालाचा, कुंजुम दर्रे में हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि प्रदेश के मैदानी व मध्य इलाके पूरी तरह से सूखे चले हुए हैं, जिससे लोग शुष्क ठंड की चपेट में आ गए हैं। राजधानी शिमला से भी सर्द मैदानी इलाकों की रातें हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार व मंगलवार को लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिलों की ऊंची चोटियों पर बारिश व बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं। 4 दिसंबर से राज्य में मौसम पूरी तरह से शुष्क व साफ रहने का अनुमान है, जिससे दिसंबर माह के शुरुआती दिनों में भी बारिश व बर्फबारी के लिए इंतजार करना होगा। वैसे भी नवंबर माह करीब करीब सूखा ही चला गया है और अब लोगों को इस माह बारिश व बर्फबारी की आस बंधी हुई है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में 120 नॉट तक की गति से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं, जिससे शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। हालांकि 2-3 दिनों से ताबो के न्यूनतम तापमान में कमी आई है और यहां पर अब -8 डिग्री न्यूनतम तापमान चला हुआ है। एक समय यहां -11 से नीचे चला गया था। इसके अलावा कुकुमसेर में न्यूनतम तापमान -6.1, समधो में -1.9 डिग्री चला हुआ है। फिर मरीजों के लिए खुल जाएगा चैरिटेबल अस्पताल भोटा, स्टाफ भी वापस लौटेगा। सोमवार से मरीजों के लिए एक बार फिर चैरिटेबल अस्पताल भोटा खुल जाएगा, जिसको लेकर ब्यास प्रबंधन की तरफ से अस्पताल प्रशासन आदेश जारी किए गए हैं। आदेशानुसार सिकंदरपुर रवाना किए गए स्टाफ को भी वापस लौटने के आदेश दिए गए हैं। अस्पताल के प्रशासक जितेंद्र जग्गी की ओर से यह जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को ओक ओवर शिमला में राधा स्वामी सत्संग ब्यास चैरिटेबल अस्पताल भोटा से संबंधित भूमि हस्तांतरण के मामले पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई और संशोधन विधेयक का मसौदा तुरंत तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राधा स्वामी सत्संग ब्यास चैरिटेबल अस्पताल भोटा को राहत प्रदान करने तथा अस्पताल को कार्यशील रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अस्पताल को कार्यशील रखना चाहती है ताकि आसपास के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहें। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, केंद्र सरकार हिमाचल के साथ कर रही भेदभाव, छोटा राज्य होने का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से वापस लौट आए। मीडिया से बातचीत करते हुए शिमला में मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ भेदभाव कर रही है। जहां जहां गैर भाजपा की सरकारें हैं, वहां उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जब आपदा आई तो राज्य सरकार ने नियमों के मुताबिक PDNA का 10,000 करोड़ रुपए मांगा। इसके साथ ही लंबे वक्त से NPA का 9,000 करोड़ रुपए भी मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश का हक है जो हिमाचल को नहीं मिल रहा है। आने वाले समय में केंद्रीय मंत्रियों से मिलूंगा और कहूंगा कि हिमाचल छोटा राज्य है तो इसका भी ध्यान रखिए। उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर को जैसलमेर में पूरे देश के वित्त मंत्रियों की एक बैठक होने वाली है, जिसमें हिमाचल के वित्त मंत्री के तौर पर हिस्सा ले रहा हूं। वह प्रदेश के हितों की पैरवी कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के अधिकारों को लेकर रहेंगे। सीएम ने कहा कि 11 दिसंबर 2024 को हिमाचल में कांग्रेस सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कोई जश्न नहीं है, बल्कि एक कार्यक्रम है। जश्न शब्द का इस्तेमाल तो सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से ही किया जाता है। कार्यक्रम में सभी पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान हादसे में शहीद हुए बिहार के जवान संजीव भंडारी, गांव में मातम। हिमाचल प्रदेश में तैनात भारतीय सेना के जवान संजीव कुमार भंडारी का चंडीगढ़ के एक अस्पताल में निधन हो गया। संजीव की मौत की खबर से सुपौल जिले के मरोना प्रखंड स्थित उनके गांव गमरिया में मातम छा गया है। 26 वर्षीय संजीव की ड्यूटी के दौरान पहाड़ से फिसलकर खाई में गिरने से जान चली गई। रविवार को यह खबर उनके परिजनों को मिली, जिसके बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के मुताबिक संजीव भंडारी हिमाचल प्रदेश के समदू पहाड़ के सीमावर्ती इलाके में तैनात थे। ड्यूटी के दौरान उनका पैर फिसलने से वह गहरी खाई में गिर गए। सेना ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उन्हें चंडीगढ़ के अस्पताल ले जाया गया। हालांकि डॉक्टर की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सरस मेला शुरू, स्वयं सहायता समूहों ने लगाए स्टॉल। हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण और आजीविका मिशन ग्रामीण विकास विभाग की ओर से शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हिम इरा सरस मेला फूड कार्निवल 2024 शुरू हो चुका है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर मेले का शुभारंभ किया। इस 10 दिवसीय मेले में प्रदेश भर से आए स्वयं सहायता समूह ने अपने स्टॉल लगाए हैं, जिसमें इन्होंने उत्पादों को प्रदर्शित किया है। इसके अलावा मेले में हर एक जिले के धाम के स्टॉल भी लगाए गए हैं। हिमाचल भवन की कुर्की रोकने के लिए सुक्खू सरकार ने 64 करोड़ रुपए किए जमा, अब नहीं होगी नीलामी। नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की रोकने के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में 64 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम जमा कर दिया है। सरकार ने साथ ही हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की है, जिसमें पिछले आदेश वापस लेने की गुहार लगाई गई है। हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सेली कंपनी को 64 करोड़ रुपए अपफ्रंट प्रीमियम के तौर पर अदा न करने पर उतनी ही संपत्ति के हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कंपनी को अपफ्रंट प्रीमियम 7% ब्याज समेत याचिका दायर होने की तारीख से देने को कहा है। सरकार की ओर से पैसा जमा किए जाने के बाद अब भवन की नीलामी नहीं होगी। आपको बता दें कि वर्ष 2009 में सरकार ने कंपनी को 320 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट आवंटित किया था। प्रोजेक्ट लाहौल स्पीति में लगना था। सरकार ने उस समय प्रोजेक्ट लगाने के लिए बीआरओ को सड़क निर्माण का कार्य दिया था। समझौते के अनुसार सरकार ने कंपनी को मूलभूत सुविधाएं देनी थी, जिससे कंपनी समय पर प्रोजेक्ट शुरू कर सके। कंपनी ने वर्ष 2017 में हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। इसकी सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। 10 लाख से ज्यादा सम्मान निधि के आवेदन, सरकारी दफ्तरों में क्यों फांक रहे धूल। शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार से पूछा है कि सुख सम्मान निधि के 10 लाख से ज्यादा आवेदन सरकार के दफ्तरों में धूल क्यों फांक रहे हैं। कब प्रदेश की 18 साल से 59 साल की आयु वर्ग की सभी महिलाओं को महिला सम्मान निधि मिलनी शुरू होगी। प्रदेश में घूम घूम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने महिला सम्मान निधि की गारंटी पूरी कर दी है। मुख्यमंत्री से मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश भर के विभिन्न दफ्तरों में 10 लाख से ज्यादा पड़े हुए फार्म किसके हैं। फोन पर सरकार द्वारा कब सुनवाई की जाएगी, कब उन आवेदनों की सूद ली जाएगी। इस योजना की आधिकारिक घोषणा को भी 9 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। इसके बाद भी सरकार द्वारा प्रदेश की महिलाओं को हर महीने पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। क्या पेंशन का मतलब 2 साल में सिर्फ एक किश्त देना होता है। चुनाव के समय सभी महिलाओं से फार्म भरवाकर उन्हें सम्मान निधि की राशि देने की घोषणा करने वाले सरकार बनने के बाद कितने शांत और असहाय क्यों हैं। जितनी तत्परता चुनाव के समय कांग्रेस के छोटे बड़े नेताओं ने यह आश्वासन दिया था, उतनी तत्परता से ही क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार महिलाओं को सुविधा नहीं दे रही है, उनके लाखों की संख्या में आवेदन सरकारी दफ्तरों में धूल फांक रहे हैं, तो कम से कम मुख्यमंत्री कांग्रेस के पोस्टर बॉय बनकर देश भर में झूठ बोलना बंद करें और अपनी नाकामी स्वीकार करें। प्रदेश की मातृशक्ति से झूठ बोलने, धोखा देने के लिए माफी भी मांगे। टूरिज्म सेक्टर में हिमाचल को झटका, भारत सरकार ने 23 राज्यों को दिए 3,296 करोड़, प्रदेश का जिक्र ही नहीं। हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म सेक्टर में बड़ा झटका लगा है। केंद्र ने स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत 23 राज्यों को 3,296 करोड़ जारी किए हैं, लेकिन इसमें हिमाचल प्रदेश का नाम ही नहीं है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने सोशल मीडिया अकाउंट पर 23 राज्यों के साथ जारी की गई धनराशि की डिटेल की एक पोस्ट साझा की है। हिमाचल के पड़ोसी राज्य पंजाब को SBS नगर के विकास और हेरिटेज संरक्षण के लिए 53 करोड़ की राशि जारी हुई है। वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं, लेकिन 23 राज्यों में हिमाचल का नाम नहीं है। राज्य के प्रधान सचिव पर्यटन देवेश कुमार ने बताया कि स्पेशल असिस्टेंट के तहत हिमाचल सरकार ने भी पर्यटन विभाग के माध्यम से प्रोजेक्ट भेजे थे, लेकिन इन्हें कंसीडर नहीं किया गया। इसकी वजह अभी पता नहीं है। हिमाचल सरकार अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से दोबारा से टूरिज्म सेक्टर में धनराशि के लिए आवेदन करेगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री की पोस्ट को सांसद अनुराग ठाकुर ने भी फेसबुक पर साझा कर लिया। जैसे ही उनकी टाइमलाइन पर इन 23 राज्यों की सूची देखी तो लोगों ने कमेंट बॉक्स में हिमाचल को लेकर सवाल करना शुरू कर दिए। लोग यह सुझाव भी दे रहे थे कि भाजपा सांसद इस बारे में केंद्र से बात करें। गौरतलब है कि कोरोना के समय हिमाचल में पूरे देश के साथ ही पर्यटकों की संख्या में तेजी से कमी आई थी, लेकिन उसके अगले 2 साल में हिमाचल ने पर्यटकों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि की है।
हिमाचल सरकार को टूरिज्म के सेक्टर में एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी बाहरी एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोजेक्ट मिलते हैं, लेकिन अब इस फंड पर भी भारत सरकार ने कैपिंग लगा दी है। ऐसे में विशेष मदद न मिलने से टूरिज्म प्रभावित होगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।